हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है, मतलब वहाँ रिडॉक्स नहीं होता है। की कंसेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कंसेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो, मतलब जिसमें रिडॉक्स ना हो, रिडॉक्स नहीं हो। रिडॉक्स कब नहीं होगा? जब किसी कंपाउंड के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ substances. So the first reaction is CrO4 2 minus chromate. क्रोमेट से बना है डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस। ये आयरन सॉरी क्रोमियम के ऑक्सोसॉल्ट्स हैं और ऑक्सोसॉल्ट में ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और 4 कार्बन एटम के लिए ये होगी 4 इंटू -2 और क्रोमियम के लिए इसे हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं। इस पर टोटल चार्ज है -2। देन यहाँ से क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +6। इसके प्रोडक्ट के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट में ये सपोज 2x है, ऑक्सीजन के लिए होगी 7 इंटू -2 इज इक्वल -2 और यहाँ से इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है अगेन +6। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकंड कंपाउंड की बात करें, क्रोमियम। क्रोमियम से फॉर्म हुआ है क्रोमियम का कंपाउंड CrCl3। किसी भी एलिमेंट स्टेट में, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है और यहाँ क्रोमियम का हैलाइड है, क्लोराइड है और क्लोराइड पर हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ 3 क्लोरीन के लिए वैल्यू जाएगी 3 इंटू -1 और क्रोमियम के लिए अगर ये x है देन ये x वैल्यू होगी +3। तो यहाँ 0 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ 0 से +3 स्टेट में कन्वर्जन हुआ है, मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और ये 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो प्रोसेस हुआ है यहाँ ऑक्सीडेशन, केवल ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन में KMnO4 से फॉर्म होता है MnO2। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। K एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसकी वैल्यू होती है हमेशा +1। मैंगनीज के लिए हम इसे X कंसिडर कर रहे हैं और ऑक्सीजन या ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ये होगा 4 इंटू -2 इज इक्वल 0 और ये X वैल्यू आती है +7। इसी तरह मैंगनीज का ऑक्साइड है, अगर यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X है देन 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए ये चार्ज वैल्यू होगी 2 इंटू -2 इज इक्वल 0, देन X इज इक्वल होगा +4। तो यहाँ भी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, +7 से ये +4 में चला गया है, +7 से +4 में चला गया है, मतलब रिड्यूस हो गया और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ हुआ है रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हुआ है। फोर्थ रिएक्शन में आयरन से फॉर्म हुआ है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 XH2O। हाइड्रेट फॉर्म है ये आयरन के ऑक्साइड की।
तो आयरन एलिमेंट फॉर्म में है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर इसे x एज्यूम करें तो ये वैल्यू होगी 2x, प्लस ऑक्साइड के लिए ये वैल्यू होगी 3 इंटू -2 इज इक्वल 0। और यहाँ से ये एक्स एस टू वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो इस ऑक्साइड से एसोसिएट होता है। तो हम कैलकुलेशन में इसका यूज करेंगे तब भी आयरन की वही वैल्यू आएगी जो इसमें गिवन है, और यूज नहीं करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो इनके प्रेजेंस से या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ से एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3। तो यहाँ भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, जीरो से चला गया है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। फोर्थ रिएक्शन में भी क्या है, ऑक्सीडेशन। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन है 1 जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। क्रोमेट का डाइक्रोमेट में चेंज होना कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।